ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा की 19 तारीख की महाभागे। बाबा हम बच्चों की रोज़ सेवा करने आते हैं, तो सेवा करने वालों को क्या कहते हैं? दुनिया में कहेंगे सर्वेंट है, लेकिन बाबा तो सर्वेंट नहीं है। लेकिन हाँ, बाबा निरंकारी है कहता है, लेकिन हम बाबा को उस दृष्टि से थोड़ी देखेंगे, नहीं। तो बाबा सुबह सुबह क्या सारा दिन ही हम बच्चों की सेवा करता है ना। कई बातों का डिसीजन भी देता है, मदद भी करता है, हर परिस्थिति में, है ना, चलने का या लड़ने की हिम्मत भी देता है। तो सेवा करता है बाबा सारा दिन हमारी। किस लिए कर रहा है? हमें देवता बनाना है उसको, सबको सतो प्रधान बनाना है ना। तो बाबा रोज़ सेवा करना एक दिन भी नहीं भूलता। हम बच्चे भले भूल जाएं, लेकिन बाबा नहीं भूलता है। तो बाबा ने आज कहा, मीठी बच्ची, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो। तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो। इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए, पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। मीठी बच्ची, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए ना। बस सब बुद्धि कहाँ लगी रहे? परिस्तान, नई दुनिया में। प्रश्न है, बेहद का बाप, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का, अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है। वंडरफुल सर्वेंट है। कैसे? तो बाबा सुना रहे हैं वंडरफुल सर्वेंट कैसे हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया, तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। हम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देते हैं। आत्मा रूपी वस्त्र, आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है, ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मन भाव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है।
मन मना भव के छू मंत्र से सेकंड में सबको साफ कर देता है ना। तो ये है वंडरफुल। कैसे हम बच्चों के तो करता ही करता है आत्मा रूपी वस्त्र को साफ, लेकिन सारी दुनिया के सबको मुक्ति में लेके जाता है। सेकंड में करता है ये काम। तो हर बात बाबा की तो वंडरफुल होती है ना, काम ही वंडरफुल है उसके, है ना। तो समझने वाली आत्मा भी वंडरफुल है, दिखाई नहीं देती है, और पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। हर आत्मा क्या चाहती है? शांति चाहती है। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम की रहने वाली है, वो तो घर है उसका। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है मैं कर्म इंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। क्या कहती है आत्मा? हाँ, ये कर्म इंद्रियों का बोझ ढोते ढोते आत्मा चल रही है। 5000 वर्ष की जर्नी हो गई है उसकी, है ना। तो थक गई है ना वो। मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है ना। थक जाता है तो इंसान क्या कहता है? अब मुझे थोड़ा देर शांति से बैठने दो, है ना, मेरे से शांति से बात करो, है ना। क्यों? आत्मा को शांति अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। हम स्वधर्म से उतर के पर धर्म में आ जाते हैं ना, तो कितना समय तक रहते हैं, करते करते थक जाते हैं। फिर आत्मा कहती नहीं मुझे शांति से रहने दो थोड़ी देर। शांति में कहाँ तक बैठी रहेंगी? कर्म तो करेंगे ही, शरीर है तो कर्म तो करना पड़ेगा। आत्मा कहती है हम शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ यह शरीर में आने से मैं टॉकी बनती हूँ। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। यह 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है ना। सोने को प्योर सोना है, उसमें मिक्स करेंगे तो काला हो जाएगा सोना भी। क्या कहेंगे? प्योर नहीं है ये सोना। पहनने वाले को पता चलता है। तो ऐसी बाबा कहती आत्मा भी पतित हो जाती। फिर उनको साफ करने के लिए क्या करते हैं? सोना, है ना, प्योर बनाने के लिए आग में डालते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा को भी प्योर बनाने के लिए किस में डालना पड़े? योग अग्नि में। योग अग्नि है, इसलिए बाबा कहते अपने आप को तपाओ, अच्छे से तपाओ। इतना तपाएंगे आत्मा निखर जाएगी। इनका नाम ही है योग अग्नि। दुनिया में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि ये है जिसमें पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं हे पतित पावन हो। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो ना। भगवान को सब याद करते हैं, सबका आंखें किधर, इशारा किधर? ऊपर, है ना। ये ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला जानता है ना। आत्मा ऊपर से आई, आत्मा का बाप भी ऊपर है, और जाना भी सबको कहाँ है? हाँ, चाहे पता नहीं है उसको, लेकिन अपने आप एक सच्ची आवाज अंदर से निकलती है आत्मा के अंदर से।
इसलिए बाबा कहते हैं आत्माओं का बाप तो ऊपर ही रहता है, वो बीज रूप है। बाप को जब बुलाते हैं तो ऊपर बुद्धि चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं कि बच्चे मुझे आना पड़ता है, किस लिए? हाँ, तुम सारे नीचे आ गए, अब तुम ऊपर जा नहीं सकते ना, मुझे आना पड़ता है। जब नए पत्ते निकलने होते हैं ना झाड़ में, तो नए पत्ते निकलने से पहले क्या दिखाई देता है? बीज दिखता है। जब बीज आता है तब नई की उत्पत्ति होती है ना। तो अब शिव बाबा भी सृष्टि का बीज है ना, अब वो आया है तो जरूर अब नई सृष्टि की उत्पत्ति होगी। कोई भी वृक्ष होता है, उसका जब बीज निकलता है, बीज के बाद पतझड़ हो जाती है और फिर नए सिरे से चलता है। ऐसे ये सृष्टि रूपी झाड़ का भी है। तो बाबा बता रहे हैं अनेक वैरायटी धर्मों का ये अब तमो प्रधान पतित जर्जरी भूत अवस्था को ये झाड़ पाया हुआ है। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं सतयुग में देवताएं, कलयुग में असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है जो कहानियां बनाई हैं। जैसे तुम इन आसुरी विकारों से, तुम इन आसुरी 5 विकारों पर विजय पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है ना। युद्ध है किसके साथ? विकारों के साथ। युद्ध सुना था, लड़ाई सुनी थी, है ना, शब्दों में आ गया तो कहानियों में बन गया कि देवताओं ने लड़ाई की थी। फिर लड़ाई के लिए दूसरे और असुर वृत्ति मनुष्य देवताओं के साथ लड़ते हुए दिखा दिया ना। तो बात ऐसी, तुमने लड़ाई नहीं की थी, तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं बच्चे ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देता विकार में बच्चों को नहीं अब जाना है। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप निर्विकारी हैं और हम कौन हैं? हम विकारी हैं, हम नीच हैं। तो है तो कहते हैं, बातें ऐसी गाते रहोगे खुद भी बनो ना निर्विकारी। आत्मा कहती है हम पतित हो गए हैं, तब तो बुलाते हैं कि हे पतित पावन हो। जब पावन है तब तो कोई बुलाते नहीं है। उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, कहते हैं कि हे पतित पावन सीताराम। धुन लगाते रोज वही बात कहते हैं। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित हो गई है, इसमें भी किसका दोष नहीं है। फिर बाबा क्या कहेगा? ड्रामा। क्या कहेगा? ड्रामा। ये ड्रामा बना बनाया है, जब तक मैं आऊं इन्हों को अपना पाठ बजाना ही है। ज्ञान और भक्ति, फिर वैराग। पुरानी दुनिया से वैराग, ये बेहद का वैराग ना। वैराग भी चाहिए तो बेहद का ना। हद के वैराग से फिर उस दुनिया में घुस जाएंगे, है ना। बागवती जब तक बेहद का वैराग नहीं आया ना, तब तक बागवती मैं भी गारंटी नहीं लेता हूँ। उनका है हद का वैराग। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग हो ही जाता है। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूं, अभी तो है नरक, स्वर्ग है नई दुनिया। नरक पुरानी दुनिया, भी पुरानी दुनिया में रह हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे ना। क्या? हाँ, ये जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। कौन सा? ये दिल्ली के अंदर जमुना है, इस पर क्या होंगे? महल बनेंगे। ये दिल्ली जमुना नदी आदि होगी। बाकी ये जो दिखाते पांडवों के किले थे,
ये सब दंत कथाएं बनाई हैं बैठकर। ऐसे किले नीति जैसे कहानियों में बनाई हैं। पांडव देवता बन गए, सतयुग था, जमुना का कंठा था, महल थे, देवता निवास करते थे। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर ये बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ व तप दान आदि करते आए हो, फिर से करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो। कहाँ पर? द्वापर में। उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो तो ये है अव्यभिचारी ज्ञान, है ना। पहले एक की पूजा करते, फिर अनेकों की करने लग गए। एक शिव बाबा को तुम जानते हो, सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की, उस समय और कोई धर्म तो होता नहीं है। कब? द्वापर में भी बाबा कहते एकदम से थोड़ी दूसरा धर्म आ गया था, है ना। एकदम से 16 कला से नीचे आ गए। धीरे धीरे कलाएं सबकी नंबरवार कम हुई है और सारे एकदम से थोड़ी पतित बने, एकदम से सबने विकारों को अपनाया, नहीं, नंबरवार। अब जैसे यहाँ भी बाबा के बच्चे बन रहे, सब एकदम से थोड़ी सतो प्रधान बन रहे हैं, यहाँ नंबरवार है ना सारे। किसकी अवस्था 5% सुधरी है, किसी की 50 सुधरी है, किसी की 60, किसी की 10, किसी की भी सुधरी नहीं है, लेकिन चल रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते सृष्टि चक्कर में भी नंबरवार नीचे आते गए, नंबरवार गिरते गए, कलाएं भी कम होती गई, पतित भी नंबरवार बने, सब एक जैसे पतित नहीं बने, है ना। सबसे पहले एक ने गुस्सा किया होगा ना, है ना। जब द्वापर में उतरे होंगे तो एक ने गुस्सा किया होगा, एक को टच किया होगा विकार, है ना। अब वो गुस्से को जब उसने यूज किया, दूसरे ने देखा भी गुस्से इससे तो काम होता है, जोर बोलने से तो, है ना। जोर से बोलो काम हो जाता है, तो उसने भी वो अपना लिया, उसको भी आया, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, हाँ, एक दूसरे का रंग लगता चला गया। धीरे धीरे सबको गुस्से ने अपना बना लिया, क्रोध ने सबको अपनी लपेट में ले लिया। ऐसे बाबा कहते हैं तुम भी पहले जब आए तो बाबा कहते एक ही धर्म था उस समय, हाँ, तुम ही थे, तुम बहुत सुखी थे उस समय भी। सतयुग में तो थे ही सुखी। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाप से ज्ञान सुनते हो, बाप कहते हैं और कोई से मत सुनो। क्यों? हाँ, बाप तो कितनों से सुनते आए, भटक जाओगे। अब बाप मिलाए, सदगति दाता मिला, एक से मन लगाओ, एक की सुनो, एक की मत पर चलोगे तो बाबा कहते हैं मन की एकाग्रता भी बनी रहेगी, नहीं तो बिखर जाएगी फिर। बाप कहते और कोई से ना सुनो, ये तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान, बेहद के बाप के तुम बने हो, बाप से वर्षा तुमको मिलता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। आता हूँ तो गीता सुनाता हूँ। ये रोज क्या सुन रहे हैं हम? गीता ज्ञान सुनते हैं। उनमें भी ज्ञान शुरू कर देता हूँ। ये रूहानी विद्या तुमको रूहानी बाप से मिलती, वह सुप्रीम रूह ही दे रहा है, पानी की बात नहीं है। पानी को थोड़ी ज्ञान कहेंगे, पानी को थोड़ी ज्ञान कहेंगे। पति से पावन व ज्ञान से ही बनेंगे, पानी से तो पावन बन नहीं सकते हैं। नदियां तो सारी दुनिया में हैं, ये तो ज्ञान सागर बाप आते इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं ना तो क्या करते हैं? उनके मुख में गंगा जल डालते हैं। समझते हैं ये जल पति से पावन बनाने वाला है तो ये स्वर्ग में चला जाएगा। सारी जिंदगी पाप कर लिए, है ना, वो इतना सा गंगा जल, उसे पुरुषार्थ तो कुछ किया नहीं और स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ इतने सालों से लगे पड़े हैं स्वर्ग में जाने के लिए
और बाबा कह रहा बच्चे अभी तुम बने नहीं हो जाने लायक, और उसने इतना सा जल पी के कहता स्वर्ग चला गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया, है ना। स्वर्ग में ऐसे आना सहज हो गया तो फिर ठीक है। बाबा कहते कोई स्वर्ग में नहीं जाता, सब यहीं पुनर्जन्म लेते हैं। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गौ से दूध मिलता है। पानी की तो बात ही नहीं है। अभी तुमको पता पड़ा है, तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया वह 5000 वर्ष के बाद ही होगा, हूबहू रिपीट होगा ना, हूबहू रिपीट होगा। ये बाप बैठ बच्चों को समझा रहे हैं। जो सदगति बाप, सदगति करने वाला दाता सभी का, वह तुम्हें समझा रहा है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं। अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है, सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है। ये सारी जो धरती है इस पर किसका राज हो गया है? रावण का। ये लंका है ना। सब घर घर में रावण बैठा, हर एक के सिर पे मंडरा रहा है, हर एक इंसान को रावण माना 5 विकारी घुमा रहे हैं, है ना। क्या कहता है इंसान? मन करता है, और मन किसके वश हुआ पड़ा है? रावण के। रावण कोई हद भी नहीं रहता, रावण का सारी सृष्टि पर राज हो गया है। ये लंका है। आत्मा रूपी सीताएं सब कहाँ पड़ी हैं? हाँ, रावण की जेल में, शोक वाटिका में पड़ी हैं। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। पहले होती अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा व रक्षा बंधन आदि सब अभी के ही त्योहार हैं। ये शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज कंसपुरी में है, कल हम कृष्णपुरी में होंगे। आज हम कंसपुरी में है, फिर कंसपुरी से फिर कृष्णपुरी में जाएंगे। कृष्ण थोड़ी यहाँ हो सकता है इस दुनिया में। कृष्ण जन्म लेते सतयुग में है। वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है, और तब नाम पड़ जाता है नारायण, है ना। कृष्ण से नारायण बन गया स्वयंवर के बाद। बाकी ये रास लीला आदि वह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाए, ये कैसे हो सकता है? मुरली बजाए, है ना। अब कृष्ण समझो मुरली बजाए बैठ के संदली पे, कौन मुरली सुनेगा? उसको ही देखते रहेंगे सारे, है ना। मुकुट कैसे पहना है। अब एक बच्चा कृष्ण को क्या सुनाएगा भी कैसे? सोचने की बात है ना। मुरली शब्द सुना था तो कृष्ण को दूसरी मुरली दे दी, काठ की मुरली। कितनी बातें घुमाई हैं आप देखो भक्ति में। सारी महिमा शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर को समझाओ तो कहेंगे आप राइट कहती हो, परंतु वह और किसी को सुना ना सके। सुनेगा अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक समझा नहीं है तो सुना भी नहीं सकता है। उनकी बात कोई सुनेगा भी नहीं। बीकी बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया। हाँ, अब ज्ञान समझ में आ गया, बाबा का बन गया बच्चा, है ना। तो दूसरों को जो दिमाग में बुद्धि में गलत बैठा हुआ है ना, देखा ये गया ना, इसको भी जादू लग गया तो वहीं का हो गया, यहाँ का हो गया तो क्या हो गया? ज्ञान ही सुन रहे हैं ना, जीवन ही सुंदर बन रही है ना, है ना। कोई गलत काम तो नहीं करे, गलत काम से छूट गया। अब वो खाना पीना दूर बाहर का नहीं खाते हैं, दूषित खाना, तो कहते देखा इसको भी जादू लग गया। अब इसमें जादू लगने की क्या बात है? सुंदर जीवन बन रहा है, तमो प्रधानता जीवन से निकल गई। बीके का नाम सुना, बस समझते हैं ये जादू करती होंगी। ऐसी सी बातें गलत गलत लोगों दिमाग में बैठी है। और ऐसी बातें कौन अफवाहें
जो जिनको ज्ञान की ABC नहीं आती वो गलत अफवाहें फैलाते हैं, है ना। बाबा कहते अगर जादू लगता ना तो यहाँ पता नहीं पैर रखने की जगह भी नहीं होती, जादू लगा देते तो 7 दिन का कोर्स कराना पड़ता क्या, है ना। कोई आया चलो छू मंतर जादू हो गया, है ना। 7 दिन की दिमाग लगाने की जरूरत थी इसको, है ना। कौन सा जादू, बदल जाता है। बाबा का बच्चे बनते हैं तो जीवन बदल जाती है। बदल माना जीवन से गंदगी निकल जाती है। वो पहले हंसता नहीं तब हंसना सीख गया है। कहते देखो हंसता नहीं तब हंसता ही लगता पागल हो गया है, कि पागल तो खुद ही हुए पड़े हैं ना। इसलिए बाबा कहते समझते नहीं कि जीवन में परिवर्तन आया, जीवन खुशमय बन गई, ज्ञान अंदर चला गया, जीवन निखर गया, और क्या चाहिए। थोड़ा किसको ज्ञान दो तो कह देती है बी के जादू लगाती हैं। बस ये तो सिवाय अपने दादा की और किसी को मानती ही नहीं है। बताओ, हम तो दादा को मानते ही नहीं है, जबकि हम तो शिव बाबा को मानते। गलत ही नहीं पढ़ा रहे हैं, गलत सुनाते हैं। इसलिए बाबा कहते जब तक यहाँ आके ना सुने तब तक वो बाहर गलत ही चलेगा, गलत ही सुनेगा। इसलिए यहाँ आकर सुनते तो समझ में आता है। भक्ति आदि कुछ नहीं करती, ऐसी सी बातें करेंगे। कहते रोज शिव शिव करते, पर शिव के मंदिर में तो जाते देखा नहीं इनको। उन्हें पता ही नहीं कि शिव ही धरती पर आके शिव का ही ज्ञान सुन रहे हैं। मंदिर तो बहुत गए, अब बाबा हमें मंदिर लायक बना रहे हैं। भक्ति आदि कुछ करती नहीं। बाबा तो कहते कि इसको मना नहीं करना कि भक्ति ना करो, हम मना थोड़ी करते हैं। और जब ज्ञान समझ में आ जाता है अपने आप ही छोड़ देते, हम तो किसी को नहीं कहते। आप ही छूट जाएगी। तुम भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, इस पर ही हंगामा करते लोग। उन्हें पता नहीं भक्ति का फल ज्ञान मिल गया, छोड़ा थोड़ी है। बाबा ने कहा मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न डालते हैं। ये शिव बाबा का बेहद का यज्ञ है जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। गाया भी हुआ है ना, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो नई दुनिया में राज्य करेंगे ना। मनुष्य कहेंगे हम कहते शांति हो और ये बी के कहते विनाश हो। अब ऐसी दुनिया के अंदर शांति होना संभव है? ये तो बदलेगा एकदम, फिर नया बनेगा तब शांति होगी। अब टूटे हुए मकान में आप उम्मीद कर रहे हो, है ना, चैन की नींद सोने की, इतना पुराना हो गया हो तो उसमें तो कुछ ना कुछ गिरता ही रहेगा ना, शांति कैसी होगी। बाप समझाते सारी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाह हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, विनाश तो होना ही है। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पिस कर खत्म हो जाएंगे। बाबा तो क्लियर सी बात बताते हैं। बाबा मैं किसी को दुविधा में रखता ही नहीं हूँ, बस ऐसा ही होना, ऐसा बता रहा हूँ तो होना भी है। बाकी आत्माएं बच जाएंगी, ये तो कोई समझ सकते हैं, आत्मा विनाशी है। अभी ये बेहद की होलिका होनी है जिसमें शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएंगी। आग में चीज को डाल के शुद्ध करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब आत्मा सब, हाँ, ये शरीर जलेंगे और आत्मा बाबा से निकल के अपने घर जाएगी। हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वह सब है जिस्मानी बातें। अभी सारी दुनिया स्वाह होनी है, विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसको भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना। आदि देव और आदि देवी, जगदम्बा के भी लाखों मंदिर हैं। कितने मेले लगते हैं, किसके? जगदम्बा के। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं ना। सब जगह इंसान क्या कर रहा है, मांग ही रहा है, मांगता हो गया। मांग मांग के बाबा कहते क्या मांगना, क्यों मांगते हो तुम? बाबा कहते बच्चे किसके हो तुम, है ना।
हाँ, जब भी देखो बाबा कहते हैं बस ऐसे खड़े रहेंगे, हाँ बस दे दो। हाँ, बाबा कहते हैं मांगते हो गए जबकि अधिकारी बच्चे हो, तुम भगवान के बच्चे हो। हाँ, अपने गुण अकल धारण कर लो, सब कुछ आपके पास स्वतः ही बनता चला जाएगा। हाँ, बाबा कहते विनाशी धन मांगते हैं, यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। बाबा की मत पर चले, है ना, तो सब कुछ स्वतः ही मिल जाएगा ना। सत्युग में किसी चीज की कमी नहीं होगी। आयुष्मान भव पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु कितनी होगी सतयुग में? 150 वर्ष की आयु होगी। बाप कहते जितना योग लगाएंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो है कौन? हम योगेश्वर बनते योग लगाकर, और मनुष्य बाबा कहते भोगेश्वर है। हाँ, विकार भोग रहे हैं, भोगेश्वर हैं। कहाँ भी जाता है ना, विकारी व मूत प्लीति कपड़ धोए। बाप कहते मुझे धोबी भी कहते हैं ना, अब धो रहा हूँ सब आत्माओं को, रोज धोता हूँ मैं। सब आत्माओं का आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाप कहते मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर देता हूँ। सेकंड में। सिर्फ मन मनोभाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो, पावन बन जाओगे। चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो, और कोई जरा भी तकलीफ तुम बच्चों को नहीं देता हूँ। सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते मैं तुम बच्चों का क्या बना हूं? सर्वेंट बना हूं। तुमने बुलाया है कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो अब क्या कर रहे हैं? पावन बना रहा हूं ना, ऐसे बनोगे पावन। अच्छा बच्चे, आया हूं सर्वेंट बनकर तुम्हारा। बाबा कहता आया हूँ, फिर हाँ तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। हाँ, तो बनो अब। फिर पुकार ही रहे थे, अब आया हूँ तो फायदा भी उठाओ। जब तुम बहुत पतित बनो तब ही जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हूँ कल्प कल्प आके तुम बच्चों को ये मंत्र देता हूँ, मन मना भाव मुझे याद करो, तुम पावन बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ भी है मन मना भव मध्य जी भव, अर्थात बाप को और विष्णुपुरी को याद करो। ये बात बाबा रोज कहता है। कौन सी? क्यों कहता है रोज? है ना, बाबा जो है जैसा है और बाबा जैसा चाहता है वैसे याद। बाबा कहते बहुत कम बच्चे ये करते हैं मुझे याद, है ना। ऐसी याद तो कर लेते हैं सारे, लेकिन बाबा को जैसी याद होनी चाहिए ऐसी नहीं है बच्चों की याद। तब बाबा हर बात क्या करता है? रोज सुनाता है। कई बातें तो बाबा रोज रिपीट करता है। वो बात बार बार बोली जाएगी ना, जो काम ठीक से नहीं हो रहा है तो उसको बार बार बोला जाता है। तो बाबा रोज हमें ये कहता मुझे ऐसे याद करो। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाओगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी। कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते इस पुरानी दुनिया से अब ममता मिटा दो। क्या कहते हैं? हाँ, अभी हमने 84 जन्म पूरे कर लिए हैं, बस अपना लंगर उठा लो। अभी ये पुराना शरीर चोला छोड़कर अब हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे ना, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वह तो ब्रह्म को याद करते समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान, ब्रह्म है। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे।
अब लीन तो कोई नहीं होगा, तब जैसे बाबा कहते फालतू हो जाता है ना, लीन थोड़ी हो सकते हैं, परंतु वापस कोई भी नहीं जा सकता। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, एक भी जा नहीं सकते, पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आके सच बतलाते हैं ना, बाबा आकर सच बतलाते हैं। सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करता है, रावण आके झूठ खंड बना देता है। अभी ये संगम युग चल रहा है, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है ना। यह आत्मा पुरुष उत्तम बनती है। यहाँ पर तुम कोई से हीरे जैसा बनते हो, ये बेहद की बातें हैं। उत्तम से उत्तम मनुष्य देवताएं हैं। अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो, तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा एक बाप मिला है। ऊंच से उच्च स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं, फिर तुम भूलते क्यों हो? हाँ, बागवती में दे रहा हूं तुम्हारे लिए, इतना सब कुछ करने आया हूं, तो भूलते क्यों हो? बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करते रहो, तो भूलोगे नहीं। बच्चे कहते बाबा कृपा करो, अब सब काम बाबा ही करे, है कृपा करो, तो हम भूले नहीं। ये कैसे हो सकता है? बाबा के डायरेक्शन पर चलते रहोगे ना, तो भूलोगे भी नहीं। डायरेक्शन पे चलते नहीं तो नेचुरल भूल ही जाएंगे ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम पति से पावन बन जाओगे। राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करूं? पढ़ोगे है नहीं, बाबा कहते मेरी बात मानोगे नहीं, आशीर्वाद करता रहूं, उससे क्या होगा? है ना, ये तो दुनिया में भक्ति में करते आए, कहते आशीर्वाद कर दो। आशीर्वाद से कोई इंसान डॉक्टर बनता है क्या? इंजीनियर बन जाएगा, कुछ पद पालेगा? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना उसको। हाँ, दुआएं सबसे लो, भला करो, बाबा कहते हैं, बाकी पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है हर बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहे, एक बाप की याद में रहे, स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। दूसरी पॉइंट है, अब नए घर में चलना है। अब नए घर में चलना है। इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग रखना है। क्या रखना है? बेहद का वैराग रखना है। नशा रहे, किस बात का नशा रहे? किस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे ना। इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। कौन सा नशा रखना? हाँ। अच्छा, वरदान है
संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख, श्रेष्ठ चित्र को सामने रख। भविष्य का दर्शन करने वाले, भविष्य का दर्शन करने वाले, त्रिकालदर्शी भव, त्रिकालदर्शी भव। अच्छा, विस्तार है। भविष्य के पहले सर्व प्राप्तियों का अनुभव आप संगम युगी ब्राह्मण करते हो। अभी डबल ताज, तख्त व तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो। भविष्य में तो गोल्डन स्पून होगा, लेकिन अभी हीरे तुल्य बन जाते हो। सतयुग में तो मिलेगा जो मिलेगा, है ना, सब कुछ सोने का होगा, लेकिन अभी का जो जीवन है वो हीरे तुल्य गाया हुआ है। जीवन ही हीरा बन जाता है। वहाँ सोने हीरे के झूले में झूलेंगे और यहाँ पर बाप दादा की गोदी में झूलते हो, है ना। तो भगवान की गोदी अच्छी या हीरे जवाहरात के झूले अच्छे? अब कोई क्या नहीं, झूला ही ठीक है, हीरे तो लगे दिखेंगे उसमें नहीं, लेकिन बाबा की गोद में झूलने का ये आनंद अलग ही है ना। गोद का अनुभव अपना होता है। सब बच्चा होता है, सब गोद अच्छी लगेगी, उसको झूले में डालो ना, रोने लगता है ना। तो बाबा क्या कहता है, अब जिन्होंने भगवान की गोद का आनंद ले लिया ना, तो उनको जो झूला अच्छा नहीं लगेगा। वो तो अपने टाइम पे झूलेंगे ही, लेकिन अभी तो हमें किसकी गोद में रहना। हाँ, बाप दादा की गोदी में व अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। तो त्रिकालदर्शी बन वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ चित्र को देखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो ना। सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी करना है ना। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्म ब्लेसिंग का अधिकारी बना देता है। कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्म ब्लेसिंग का अधिकारी बना देता है। तो कर्म और योग दोनों का बैलेंस हो तो ये क्या बना देता है? परमात्म ब्लेसिंग का अधिकारी बना देता है। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा के आज के महावाक्य 19 तारीख के। हाँ जी।